Careerkul, the educational gurukul, a startup by German and American university alumni. Coaching classes from 9 to 12th and career counseling services. Hi guys and welcome to Careerkul. Don't forget to like this video and subscribe to our YouTube channel and also like our Facebook page for constant updates. We also provide personality assessment, career guidance as well as career counseling. And if you want to book a session with us or get sample reports, don't forget to drop a comment on this video or contact us on 9838182714. So today's video is all about IRMA, that is Institute of Rural Management Anand, that is located in Anand, Gujarat. We are going to review their MBA in Rural Management. This will be done in two parts. The first part will be cutoff and selection, placements and industry, and the faculty. The second part will be comparison between different universities जो same type का MBA देते हैं, fees, internships कैसे हैं, and then couple of things from alumni of IRMA. Let's start talking about the cutoff. इसमें 3 steps हैं for their selection criteria. First, आपको CAT and ZAT score important है और इसमें आपका 2 होता है मेरिट कम प्रोफाइल बेस्ड और मेरिट प्लस नॉन प्रोफाइल बेस्ड. फर्स्ट इज अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चर में, पब्लिक पॉलिसी, फूड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा. फॉर एग्जांपल अगर आपने बीटेक एग्रीकल्चर किया है या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी किया है या बीएससी फूड प्रोसेसिंग, बीएससी टेक्नोलॉजी किया हुआ है, तो इन सब में अगर आपने कुछ भी किया हुआ है तो दिस इज़ अ गुड एरिया. अगर आपने यहाँ से ग्रेजुएशन किया, अंडरग्रेड किया हुआ है, तो ये आपका शॉर्टलिस्ट करेंगे फॉर प्रोफाइल बेस्ड कॉल्स. द अदर पार्ट इज़ वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपने किसी डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया हुआ है, डेयरी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है, पब्लिक पॉलिसी, किसी एनजीओ में काम किया है या नॉन प्रॉफिट में काम किया है, डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस में काम किया हुआ है, तो अगेन यू विल बी सेलेक्टेड ऑन प्रोफाइल बेस्ड. थर्ड, अगर आप किसी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेज से ग्रेजुएट करे हैं. सो दीज आर द 3 मेन एरियाज जो आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन होता है. तो अगर आपका प्रोफाइल बेस्ड सिलेक्शन है और अगर आपका कैट और जैट स्कोर अबव 80% है, यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेक्स्ट स्टेप. पर अगर आप प्रोफाइल बेस्ड नहीं हैं तो क्या है? तो अगर आप प्रोफाइल बेस्ड नहीं हैं तो आपका कैट और जैट स्कोर अबव 85% होना चाहिए. सो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सिलेक्शन. इसके बाद होता है आपका इरमा सैट. इरमा सैट इज़ एग्ज़ाम जो इरमा अपना लेता है अपने उस पर. ये होता है, दिस इज़ अ सोशल अवेयरनेस एग्ज़ाम. सो दिस इज़ अ सोशल अवेयरनेस एग्ज़ाम जिसमें वो आपका सोशल अवेयरनेस टेस्ट करते हैं और इसी के साथ आपको GDPI भी होता है. सो GDPI इज़ ऑल्सो वन पार्ट ऑफ इट. तो अगर आपने ये तीनों क्राइटेरिया मैच करे, सो यू विल बी सिलेक्टेड फॉर इरमा. अगेन इरमा में ऐसे लोग जाते हैं जो रूरल इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं या हु हैव अ रूरल बेंड, जो डेवलपमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, पब्लिक पॉलिसी में जाना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ में जाना चाहते हैं, माइक्रो फाइनेंस में जाना चाहते हैं. और अभी हम और लेट्स टॉक मोर अबाउट इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करते हैं कि कैसे इंडस्ट्रीज़ होती हैं जिसमें ये लिया जाता है. सो ये हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो आती हैं यहाँ. सो लेट्स टॉक अबाउट बैंकिंग. बैंकिंग में आजकल 40% प्रायोरिटी जो लेंडिंग होती है वो आपकी प्रायोरिटी बेस्ड लेंडिंग होती है. मतलब रूरल, एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ऐसी इंडस्ट्रीज़ में लेंडिंग होती है. और यहाँ पर इरमा में लोग ऐसे बैंक्स आते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए रिक्रूट करते हैं. दूसरा FMCG जो होता है, FMCG इज़ अ गुड एरिया टू गो इनटू. और FMCG जो फास्ट मूविंग गुड्स एंड कॉर्पोरेशंस हैं, दीज ऑल्सो हायर हियर बिकॉज बहुत सारे FMCG हैं आउट देयर जो एक्सपैंड करना चाहते हैं टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज़ में. देन माइक्रो फाइनेंस हैं,
माइक्रो फाइनेंस ऐसी कंपनीज होती हैं जो आना चाहती हैं फॉर लेंडिंग एंड लोन्स एंड फाइनेंशियल इन रूरल एरियाज. अगेन एनजीओज हैं. फॉर एग्जांपल यूनिसेफ भी आता है यहाँ पर रिक्रूट करने के लिए. बहुत सारे डेवलपमेंट एजेंसीज आते हैं और भी डिफरेंट एनजीओज आते हैं कि आप अगर इंडिया की डेवलपमेंट में काम करना चाहते हैं, एजुकेशन सेक्टर में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो एनजीओ इज़ अ गुड एरिया. Then insurance companies आती हैं of course, and one of the things that you should know is यहाँ पर अमूल एंड मदर डेयरी टाइप कंपनीज भी आती हैं क्योंकि इनका मेन एरिया जो है दैट इज़ रूरल एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल एरिया से बहुत रिलेटेड है. डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, एज आई मैंशनड ये एग्री बिजनेस है, तो वैसे कंपनीज भी आती हैं. एंड हियर वी हैव ऑल्सो शेयर्ड इस वीडियो में कि व्हाट आर द लिस्ट ऑफ companies that have come in the past for recruitment at IRMA. So we talked about cutoff selection criteria, we talked about industries. Let's talk about placement कि कैसा placement है in the past couple of years. तो last year almost 100% placement हुआ है IRMA का, जिसमें से and the class size was approximately 167 people who were placed. मीडियन सैलरी जो इनकी है दैट इज़ 11.8 लाख पर एनम. जो इनकी एवरेज सैलरी है दैट इज़ 12.8 लाख पर एनम. इनकी जो हाईएस्ट सैलरी है वो अप्रॉक्सीमेटली 50 लाख पर एनम है. मतलब आप देख रहे हैं कि ये कितनी डिफरेंट काइंड्स की इंडस्ट्रीज आ रही है. जैसे मैंने बोला माइक्रो फाइनेंस आते हैं, बहुत बैंक्स आते हैं, एनजीओज आते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड एफएमसीजी आते हैं जैसे अमूल, एचडीएफसी, बहुत डिफरेंट बैंक्स आते हैं. तो इवन विद दैट आपके हाईएस्ट प्लेसमेंट आप देखिए और आप अपनी एवरेज सैलरी देख रहे हैं. दिस इज़ अ वेरी गुड ROI क्योंकि आपका एवरेज सैलरी जब आप देख रहे हो तो आपका 2 साल में आप MBA कर रहे हैं और उसके बाद इन कंपैरिजन टू अ लॉट ऑफ डिफरेंट MBA इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया आपको 12.8 लाख एन एवरेज मिल रहा है और आपका मीडियन भी आपका इतना ही है कि आपका 11.8 आ रहा है. लेट्स टॉक अबाउट यहाँ के आपको फैकल्टीज़ कैसे मिलेंगे. So आपकी majority of the faculty that you have in IRMA are graduates from IITs, IIMs and other elite universities like JNU. And इन लोग ने almost सबने PhD किया हुआ है. तो let's look at 1 or 2 examples जो यहाँ के faculty के हैं. So this is a profile of Associate Professor Indranil Dey. इन्होंने ये करेंटली प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के. यहाँ पर जेंडर पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ाते हैं, अर्बन डेवलपमेंट पढ़ाते हैं. ये इन्होंने अपना PhD ली है JNU से एंड देन ही हैज़ वर्कड इन डिफरेंट कंपनीज ऑल्सो इन द पास्ट लाइक HSBC टेक्नोलॉजी एंड एक्सेट्रा. तो इट्स अ वेरी गुड एरिया जो आपको समझ में आ रहा है कि जिस टाइप की यहाँ फैकल्टी आती हैं. लेट्स लुक एट अनदर एग्जाम्पल. दिस इज़ अ प्रोफाइल ऑफ प्रोफेसर हितेश भट्ट जिनका एरिया है जनरल मैनेजमेंट मोर टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी एंड पॉलिसी. और इनका मोर इंटरेस्ट एज आई मैंशन ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और स्ट्रैटेजी पॉलिसी इन एरियाज़ में है. इनका अगर हम प्रोफाइल देखें तो इन्होंने बीटेक किया है IIT दिल्ली से. इन्होंने MS किया है US की बहुत रिप्यूटेड एक कॉलेज से दैट इज़ जॉर्जिया टेक. और इन्होंने डिफरेंट एरियाज़ में भी काम किया है. इन्होंने डिफरेंट रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर इज़ आपका जब आपका नेटवर्क के बारे में बात करते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ की फैकल्टी देखें क्योंकि आपका नेटवर्क फैकल्टी आपकी क्लास में कौन कौन लोग हैं प्लस आपके एल्यूमनाई कैसे हैं इससे आपका नेटवर्क बनता है. तो आपका जॉब एरियाज़ में आपका एल्यूमनाई प्लेसमेंट और फैकल्टी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फैकल्टी से क्या क्या समझ में आता है. So this was our review on IRMA on 3 main areas: cutoff selection, placements and industries, and faculty. So thank you for watching this video and don't forget to like and subscribe to our YouTube channel